हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं विद देयर आंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 जो कि है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप उसमें जा कर के देखिएगा। आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन से हैं या कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस चैप्टर में से भी कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। ठीक, और फिर उसके बाद डिटेल लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 4 के मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ तक कि यूनिट नंबर 1 से लेकर के 3 तक के मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे एग्ज़ाम क्लोज है तो कम से कम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो उसी को स्टार्ट कर रही हूँ। लेक्चर्स तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सारे का सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगी, सारे सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक प्रोवाइड कर दूँगी, सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, डिटेल लेक्चर्स होंगे सारे यूनिट के, सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी प्रोवाइड करूँगी। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती हूँ, अगर आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यूज बेसिस पे होता है एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करती हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप लोगों को यूट्यूब पे सर्च करना रहा करे तो सर्च किया करिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स या बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा, या केमिस्ट्री लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, प्लेलिस्ट वगैरह होगा, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा और इजी तरीके से खुल भी जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी अटैच किया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। और जिस बुक से मैं क्वेश्चन कराती हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। एनहेप्टेन है कि एसीटोन है, माल्टोज है, इथेनॉल है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो एसीटोन होता है ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर बी वाला हो जाएगा। कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो उसके लिए भी यूज़फुल है क्योंकि इसमें हिंदी में भी दिया गया हुआ है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, देन आप लोग खुद एग्जाम में नोटिस करेंगे कि ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रहे होंगे। ठीक, तो इतने क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करके जाइएगा। और एमसीक्यूज में क्या होता है ना कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके पूरे के पूरे नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, तो केयरफुली अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन। इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वो कितनी होती है। वो होती है 150 से 350 नैनोमीटर, 150 से 350 नैनोमीटर होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ट्रांजिशन फ्रॉम दीज रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। मतलब कौन सा ट्रांजिशन जो होता है रिक्वायर करता है मैक्सिमम एनर्जी को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके लेक्चर्स तो अभी नहीं अपलोड हुए हैं लेकिन जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि सारे यूनिट के आप लोग डिटेल लेक्चर देख ले, ताकि फिर उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें तो आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाए। यूनिट नंबर 3 तक के मैंने प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, मैं इसीलिए नहीं प्रोवाइड कर पाई अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम किसी की क्लोज है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम उसको पढ़ के तो चला जाए, उसके नंबर तो आ जाए ना, इसीलिए मैं कर रही हूँ। आप लोगों को सारा कोर्स मेरे चैनल पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन। कह रहा है कौन से रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रीजन। 4 क्वेश्चन हो गए, कुछ और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन टेक प्लेस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा ट्रांजिशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब n सिग्मा स्टार जाता है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है।
ठीक, हिंदी में भी दिया गया, अगर कोई हिंदी वाला स्टूडेंट है तो वो भी नोट डाउन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर होमो एनुअल डीने द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज। ठीक, कह रहा है होमो एनुअल डीने के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसका आंसर है 273 नैनोमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीथेन शोज एब्जॉर्प्शन एट। जो मीथेन है वो कब एब्जॉर्प्शन शो करने लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है जब एब्जॉर्प्शन शो करना रहता है, तो इसकी वैल्यू होती है 125 नैनोमीटर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर हेट्रो एनुअल डाइन के लिए द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज। देखिए यहाँ पर होमो एनुअल है, यहाँ पर हेट्रो एनुअल है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक, तो कह रहा है हेट्रो न्यूक्लियर डायल के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है तो वो कितनी होती है, वो 234 नैनोमीटर होती है, बल्कि होमो न्यूक्लियर की इससे ज़्यादा होती है, 273 होती है। फिर आगे और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि द ऑक्सोक्रोम ग्रुप शो द फॉलोइंग ट्रांजिशन। जो ऑक्सोक्रोम ग्रुप होता है कौन सा ट्रांजिशन को फॉलो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। देखिए डी कैसे, इसमें कह रहा है बोथ ए एंड बी, ये एन से सिग्मा स्टार भी जाता है, एन से पाई स्टार भी जाता है, दोनों ट्रांजिशन को ये फॉलो करता है। ठीक, अगर अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे, रात में 8 बजे आती है, तो आपको नोटिफिकेशन 5:30 बजे, 7:30 बजे मिल जाएंगे। सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करूँगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी, सारे यूनिट के लेक्चर्स को भी प्रोवाइड करूँगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सोचिए मत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, द लैम्डा मैक्स फॉर द, ये कंपाउंड दिया गया है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 250 नैनोमीटर होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर ऑफ रिंग्स रेसिड्यू इन कंपाउंड विल बी। मतलब इस कंपाउंड में कितनी रिंग्स हैं, तो इसके अंदर कितनी रिंग्स हैं। देखिए एक रिंग तो ये बन रही, दूसरी रिंग ये बन रही, तीसरी भी इससे ही बनेगी ना, तो ये इसके आंसर हो जाएगा डी वाला, 11 का डी वाला। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर इस कंपाउंड के लिए। देखिए एक तो ये CHO वाला कंपाउंड, एक COOH वाला कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 230 नैनोमीटर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बाथोक्रोमिक इफेक्ट इज़ नोन एज। बाथोक्रोमिक इफेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है रेड शिफ्ट के नाम से इसको जानते हैं। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं। अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स हो जाते हैं देन मैं आगे के यूनिट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। ठीक, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स कीजिए। ये हिंदी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और क्या कहते हैं। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये 14 क्वेश्चन आप लोगों को यूनिट नंबर 4 से प्रिपेयर करके जाने हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। एग्ज़ाम से पहले ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आपके फुल मार्क्स मिले और आप लोगों को कहीं और मतलब ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि मैम ने जो पढ़ाया था वो आया ही नहीं। मैं जितने क्वेश्चन बता रही हूँ उसको प्रैक्टिस करना है, साथ ही डिटेल लेक्चर्स जितने मैं प्रोवाइड करूँगी उसको भी प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि काम हो जाने वाला है। ठीक, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतनी कमांड अच्छी बनेगी। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।